हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिर से इसका जो हमारा लेसन नंबर 5 है, सब्ज तवानाई की जानिब, इसका पार्ट 2। हमने इससे पहले पार्ट 1 पढ़ लिया है और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया था। जो बच्चों ने वो वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को क्या करें, चेकआउट कर ले, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। उसमें हमने देखा था कि जो तवानाई है, हम तवानाई किस तरीके से हासिल करते हैं। तवानाई को अगर हम ईंधन के जरिए, कोयले के जरिए हासिल करते हैं तो हमें बहुत सारे क्या होते हैं, नुकसानात होते हैं और उसके कुछ मुज़िर असरात भी हमने क्या किया था, देखा था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि कौन कौन से तरीके से तवानाई क्या की जाती है, हासिल की जाती है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, एनिमेशन वगैरह भी हमने क्या किया था, देखा था। इसके अलावा हमने जो हमारे माइकल फेराडे हैं, इनके बारे में भी हमने क्या किया था, स्टडी किया था। उनके जरिए किस तरह से बिजली तैयार की जाती है, इसको भी मैंने आपको क्या किया था, बताया था। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं तमाम ही तवानाई के दोस्त जरिए के जरिए, यानी ऐसे तवानाई का जरिया जिस जरिए से जो है माहौल को नुकसान नहीं पहुंचता है, या वो कुदरती वसाइल है, वो वसाइल कभी खत्म होने वाले नहीं है। अगर हम उन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो माहौल है वो माहौल क्या रहेगा, आलूदगी से पाक रहेगा, आलूदगी कम होगी और हमारे माहौल में जो बीमारियां हो रही है या जो मुज़िर असरात पड़ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम से कम हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं या जो हमारे साथ में आज नए जुड़ रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या करें बेटा, शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, भला हो सके। और आपको अगर नोट्स चाहिए इस लेसन का तो आप क्या करें, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट को हमारे क्या कर ले, फॉलो कर ले, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जो है सब्ज तवानाई की जानिब पार्ट 2। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर जो है कि तवानाई क्या होती है, तवानाई के जरिए क्या क्या है। इसमें अलग अलग तवानाई के जराए मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने माइकल फेराडे के बारे में पढ़ा था, उनका बरकी मकनातीसी अमाला जो था उसके बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था कि टरबाइन से किस तरह से जो है पानी के जरिए, टरबाइन के जरिए किस तरह से बिजली क्या की जाती है, तैयार की जाती है। तो इसका मैंने एनिमेशन भी आपको दिखाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था तवानाई पर मुनहसिर तवानाई पैदावारी का मरकज। अब हमने देखा था कि यहाँ पर भाप के जरिए भी क्या किया जाता है, टरबाइन को जनरेट किया जाता है और तवानाई क्या की जाती थी, हासिल की जाती थी। इसका ये पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर अनासिर के जरिए जो है, अंसर के जरिए किस तरह से तवानाई हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो अनासिर थे जिनका नाम था यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, ये दोनों अनासिर आपस में हर बार 3-3 में क्या होते थे, इंतशार करते थे और उनके फिजन की वजह से क्या करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, तवानाई मिलती है और उस तवानाई का हम क्या करते हैं, बिजली में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारा था कुदरती गैस का इस्तेमाल करके। इसमें क्या होता था कि गैस को कंप्रेस करके जो गैसें होती हैं उनको क्या किया जाता था, एतराक किया जाता था, उसके जरिए फिर क्या की जाती थी, तवानाई हासिल की जाती थी। इसका ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि बरकी तवानाई और पैदावार माहौलियात के मसाइल, तो उसके बहुत सारे मसाइल भी थे, हमने उसके बारे में देखा था। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं आबी बरकी तवानाई के बारे में, कि पानी के जरिए किस तरह से तवानाई क्या की जाती है, हासिल की जाती है। तो पानी के जरिए अगर हम देखें, अगर तवानाई किस तरह से हासिल की जाती है, तो पानी, डैम वगैरह आपने देखा होगा कि डैम में क्या किया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है और जब पानी को क्या किया जाता है, डैम के जरिए छोड़ा जाता है। तो जहां पर पानी को छोड़ा जाता है तो पानी का फ्लो क्या होता है, बहुत तेज होता है। पानी का फ्लो बहुत तेज होने की वजह से वहां पर नीचे में क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है। वो टरबाइन क्या करता है, वो टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमता है और जो जनरेटर रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और फिर उसको बिजली घर तक के क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से आबी पैमाने के जरिए क्या किया जाता है, बिजली को कंजर्व किया जाता है, बिजली बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। फर्ज कीजिए ये एक बड़ा सा डैम है जहां पे पानी को क्या किया गया है, स्टोर करके रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं बेटा, एक डैम था, डैम को क्या किया गया, ओपन कर दिया गया। तो बहुत ज्यादा फ्लो के साथ में क्या होगा कि पानी बहना स्टार्ट होगा, जिसके जरिए यहाँ पर टरबाइन क्या होता है, लगा हुआ रहता है। वो टरबाइन रोटेशन करता है जिससे हमें पावर हाउस में क्या मिलता है, बिजली मिलती है। इस तरह से ये बिजली क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है सिटीज में।
तो ये मेथड समझ में आया आपको, किस तरह से पानी क्या किया जाता है, पानी के जरिए तवानाई हासिल की जाती है या बिजली हासिल की जाती है। जो जखीराशुदा पानी रहता है उसमें तवानाई बिलकवा रहता है। तवानाई बिलकवा जैसे ही पानी क्या होता है, बहना स्टार्ट करता है, जैसे ही डैम का हम क्या करेंगे, हिस्सा खोलेंगे, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, बहता हुआ पानी तवानाई बिलकवा से तवानाई बिल हरकत में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तवानाई बिल हरकत की वजह से जो टरबाइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये टरबाइन क्या करेगा, गोल गोल घूमना शुरू करेगा। इसके गोल गोल घूमने की वजह से हमें क्या मिलती है, बरकी तवानाई मिलती है, बिजली मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें सवाल दिया है कि नुक्ता बी के ताल्लुक से कितने पानी की तवानाई बिलकवा तब्दील बरकी तवानाई में होगी। अगर हम बी के जरिए पानी, अगर जो जखीरा है बी के जरिए किया जाए, ए के जरिए किया जाए या सी के जरिए किया जाए, तो अलग अलग पॉइंट से अलग अलग तवानाई क्या होगी, हासिल होगी। अगर पानी का बहाव तेज है तो हमें तवानाई ज्यादा हासिल होगी, पानी का बहाव क्या है, कम है, तो हमें तवानाई और कम हासिल होगी। और पानी का बहाव अगर एकदम स्लो है तो हमें तवानाई बहुत स्लो मिलेगी, क्योंकि जितना फास्ट पानी क्या होगा यहाँ से जाएगा, उतने ही स्पीड के साथ में जो हमारा टरबाइन है वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा, घूमेगा, जिसके जरिए हमें क्या मिलती रहेगी, तवानाई बहुत आसानी से मिलती रहेगी। इसके बाद इसके फायदे बताए हुए हैं कि अभी बिजली घर में किसी भी तरह के ईंधन का एतराक नहीं होता, इसलिए आलूदगी पैदा नहीं होती है, मतलब इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, बंद में पानी की मुनासिब मिकदार हो तो जरूरत के वक्त बिजली पैदा करना मुमकिन है। अगर जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी रहेगा तो उसके जरिए हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बिजली तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें डायग्राम में दिखाया है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अगर बी पॉइंट तक का पानी है तो बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, बिजली बनाया जा सकता है। लेकिन पॉइंट सी तक के अगर पानी है तो वहां पर उस पानी के लेवल से बिजली बनाना थोड़ा सा क्या होगा, दुश्वार होगा, क्योंकि वहां से पानी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में इसमें लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। और यहाँ पर बिना फोर्स से क्या हो सकता है, पानी अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, इस रास्ते से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बिना किसी भी आलूदगी हुए हम क्या कर सकते हैं, बिजली क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। किसके जरिए, पानी के जरिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ मकाम दिए हुए हैं जिसमें हमें बताया गया है कि अलग अलग मकाम पर कितनी मेगावाट बिजली क्या की जाती है, तैयार की जाती है। तो अलग अलग जगह है, इसको एक बार क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास हवा के जरिए तवानाई। ठीक है, विंड एनर्जी हमें कैसे मिलती है, तो ये भी एक तरह का क्या होता है बेटा, इसमें भी टरबाइन लगा हुआ रहता है और इसमें पंखियां, पत्तियां लगी होती है। जब हवा का प्रेशर क्या होता है इन पत्तियों के ऊपर पड़ता है तो ये टरबाइन क्या करता है, घूमना शुरू करता है। ये टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और जनरेटर क्या करता है, जो इसका बिजली पावर हाउस होता है वहां तक के बिजली को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसका भी हम क्या करते हैं, एनिमेशन देख लेते हैं। ये हमारा पवन चक्की, पवन चक्की के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बिजली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब बिजली कैसे तैयार होता है, जो आसपास का सराउंडिंग में क्या होता है, एयर होता है, हवा होता है, ये एयर क्या करता है, इस पंखुड़ियों से कोलाइड करता है, कोलिजन करता है। टकराने की वजह से ये जो पंखुड़ियां होती है ये क्या करती हैं, रोटेशन करना स्टार्ट करती हैं। और इनका जो रोटेशन होता है, इस रोटेशन की वजह से इसके पीछे में क्या रहता है, एक जनरेटर रहता है, टरबाइन लगा हुआ रहता है। ये टरबाइन, ये जनरेटर यहाँ पर मौजूद होता है, जो क्या करता है, बिजली प्रोवाइड करता है, जिससे हमें क्या होती है, बिजली हासिल होती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे बिजली हासिल होती है। जैसे ही ये क्या करेगा, टरबाइन घूमना शुरू करेगा हवा की वजह से, यहाँ पर क्या होता है, जनरेटर लगा हुआ रहता है। वो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और वो पावर हाउस जो यहाँ पर इसके ही बाजू में एक पावर हाउस होता है, वो पावर हाउस तक के क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो जैसा कि मैंने एनिमेशन में बताया कि आपके पास में क्या होता है, पंखुड़ियां होती है, उसके जस्ट पीछे क्या होता है, जनरेटर होता है। जनरेटर क्या करता है, उस टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। लेकिन ये पंखुड़ियां डिपेंड करती हैं आसपास की हवा के ऊपर। जिस तरह की हवा होगी उस हिसाब की पंखुड़ियां क्या होती है, लगाई जाती है। अगर हवा ज्यादा है तो बड़ी पंखुड़ियां होती है, अगर हवा कम है तो छोटी पंखुड़ियां होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब हमें बताया है कि समुद्र की रफ्तार, समुद्र के किनारे हवा की जो रफ्तार होती है वो तेज होती है। ये मकाम हवा की तवानाई से बरकी तवानाई पैदा करने के लिए इंतहाई मौजू है। या तो समुद्र के किनारे या तो जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर, दो जगहों पर क्या होती है, हवा बहुत तेज होती है। हवा तेज होने की वजह से इन इलाकों में क्या किए जाते हैं, इस तरह की पंखुड़ियां लगाई जाती है। और पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है,
इसके बाद जो है टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शमसी तवानाई, ठीक है, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी जो है बेटा ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, लोगों को इसकी बहुत ज्यादा क्या है डिमांड, क्योंकि इसके जरिए क्या हो रहा है कि बिना किसी लागत के इन्हें क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि अभी तक के हमने देखा कि जितने भी जरिए हैं तवानाई हासिल करने के लिए, उसमें हमें क्या करना पड़ता था, जो हमारा जनरेटर होता था उसको घुमाकर बरकी मकनातीसी हमाला के उसूल से काम करके हमें क्या की मिलती थी, बिजली हासिल होती थी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, सूरज के जरिए एनर्जी हासिल करने की कोशिश करते हैं, शमसी तवानाई के जरिए बिजली हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जनरेटर का इस्तेमाल किए बगैर रास्त तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिजली हासिल कर सकते हैं। इसमें बरकी मकनातीसी उसूल का इस्तेमाल किए बगैर भी बरकी तवानाई पैदा की जा सकती है, जिसमें क्या होता है, शमसी खाने में यही होता है कि शमसी बरके खाना सोलार सेल में सूरज की शुआएं मौजूद रोशनी की तवानाई बराह रास्त बरकी तवानाई में तब्दील हो जाती है। मतलब कि जो सूरज की रोशनी क्या होती है, जब वो सोलार पैनल पर पड़ती है, जो सोलर पैनल होता है उसके ऊपर पड़ती है, तो वो क्या करता है, सूरज की रोशनी से जो जियाई तवानाई हासिल होती है, उस जियाई तवानाई को बिजली की तवानाई में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हमें क्या होती है, सूरज के जरिए तवानाई हासिल होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरह से बहुत सारे पैनल्स जो होते हैं, वो पैनल्स क्या लगे हुए रहते हैं हमारे घर के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो ये पैनल क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को स्टोर करते हैं और स्टोर करके इसके जरिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा टॉपिक बताया है कि शमसी शुआई बरकी खाना, ठीक है, सोलार फोटोवोल्टिक सेल। इसमें हमें बताया गया है कि शमसी शुआई बरकी खाना, सूरज की शुआएं जो होती है वो जियाई तवानाई को रास्त तरीके से बरकी तवानाई में क्या करती हैं, तब्दील करती है। मतलब डायरेक्ट क्या कर देती है, जो सूरज की रोशनी होती है उसको हमारी करंट बिजली में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। इस अमल को जियाई बरकी असर कहते हैं। क्या कहते हैं, जियाई बरकी असर, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इस तरीके से तवानाई की तब्दीली बरकी कुव्वत रास्त बरकी ताकत डीसी की हालत में होती है। अब आपने देखा होगा कि जो आपके डिवाइस होते होंगे वो या तो एसी करंट से चलते हैं या फिर डीसी करंट से चलते हैं। तो आपके पास में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीसी करंट में होते हैं, और जो हमारे घरों में क्या किए जाते हैं, यूज किया जाता है, पंखा, बिजली, ये सारी चीजें क्या होता है, एसी करंट होता है। ठीक है, ये जो पैनल्स बनाए जाते हैं, ये जो शमसी शुआई खाने बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं किसके, ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। किससे, सिलिकॉन से। और ये एक सिलिकॉन का मुरब्बा 1 सेंटीमीटर रकबे का एक शमसी शुआई खाने से तकरीबन 30 मिली एम्पियर क्या होती है, बरकी रूह हासिल होती है, यानी 0.5 बरकी गवाह का फर्क हासिल होता है। मतलब एक अगर शमसी तवानाई का पैनल है जो क्या कर रहा है, 30 मिली एम्पियर क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, बिजली देता है। ठीक है, और इसमें 0.5 वोल्ट का क्या होता है, बरकी कवा का फर्क होता है। लेकिन अगर इसी का एरिया क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, कितने से 30 मिली कितने से, एक मुरब्बा सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर मुरब्बा स्क्वायर क्या किया जाए, इसका एरिया बढ़ा दिया जाए, तो वो हमें देगा कम से कम 3 एम्पियर। हमें इससे पहले कितना मिल रहा था, 30 मिली एम्पियर। यहाँ पे हमें क्या देगा, ये 3 एम्पियर के आसपास हमें क्या देगा, ये करंट देगा। और इसका बरकी कवा का जो फर्क रहेगा वो भी क्या रहेगा, 0.5 वोल्ट रहेगा। ठीक है, और इसका जो बरकी कवा का फर्क है वो डिपेंड नहीं करता कि साइज अगर बढ़ेगी तो बरकी कवा का फर्क बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। उस चीज पर क्या है, वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया शमसी शुआई बरकी खाना क्या होता है। शमसी शुआई बरकी खाना ये एक ऐसा बरकी खाना है जिसमें सूरज की रोशनी के जरिए डायरेक्ट क्या हो जाती है, हमें बिजली हासिल हो जाती है। ऐसी तवानाई को हम कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसमें क्या किया जाता है, सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन वगैरह जैसे मादे का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, जो शमसी शुआई खाना होता है, जो पैनल होता है, उसको बनाया जाता है। एक पैनल एक वक्त में क्या करता है, 30 मिली एम्पियर की जो है बिजली तैयार करता है, जिसमें बरकी गवाह का फर्क कितना होता है, 0.5 वोल्ट होता है। अगर एक मुरब्बा सेंटीमीटर वाला जो पैनल है उसको हटाकर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला पैनल लगा दिया जाए, तो वो हमें कम से कम 3 एम्पियर क्या करेगा, बिजली प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसका जो बरकी गवाह का फर्क होगा वो 0.5 ही होगा। याद रखो कि शमसी शुआई खाने से मिलने वाला बरकी गवाह का फर्क उसके रकबे के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में है कि दो तरह से क्या किया जाता है, पैनल्स को जोड़ा जाता है। एक है सिलसिलावार, मतलब एक के बाद एक। अगर एक के बाद एक हम क्या करते हैं, दो पैनल्स को जोड़ते हैं, तो उसमें जो बरकी कवा का फर्क होगा दोनों में अलग अलग होगा, और उसको ज्वाइन करके हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि
इसी पैनल को एक के नीचे एक, मतलब मुतवाजी जोड़ में अगर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो मुतवाजी जोड़ में जोड़ने की वजह से इसमें जो बरकी कवा का फर्क होगा दोनों में एक जैसा होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दोनों में जो एम्पियर है, जो करंट का बहाव है, वो क्या है, एक जैसा है। और यहाँ पे जो करंट का बहाव है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा और बहाव एक जैसा होगा। और यहाँ पर बहाव अलग अलग होगा लेकिन प्रेशर क्या होगा, एक जैसा होगा। वोल्टेज कहते किसको है बेटा, वोल्टेज हम उसे कहते हैं, वोल्टेज और एम्पियर में डिफरेंस ये है कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी क्या हो रही है, छुट्टी हो रही है, तो जब छुट्टी हो रही है तो कितने संख्या में बच्चे क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, एम्पियर कहलाएगा। और कितने स्पीड के साथ जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, उसका वोल्टेज कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो करंट का क्या है कि कितना करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो एम्पियर बताता है। और कितने स्पीड के साथ में वो करंट बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो कौन बताता है, वोल्टेज बताता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। इसके साथ साथ हमें बताया है कि अगर क्या किया जाए, किसी भी पैनल को, किसी भी बरकी शमसी खाने को मुसलसल क्या किया जाए, जोड़ा जाए, जिसका रकबा क्या हो, जिसका रकबा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी उसमें 36 खाने मुसलसल क्या करें, एक साथ जोड़े जाएं, तो इसमें जो बरकी कवा का फर्क होगा वो 18 वोल्ट होगा और साथ साथ में उसका जो एम्पियर होगा वो 3 एम्पियर होगा। ठीक है, इसी तरह हमें बताया है कि अगर किसी शमसी पैनल को एक साथ में जोड़कर क्या किया जाए, इससे तवानाई हासिल की जाए और उसकी सलाहियत अच्छी हो, तो वो क्या करेगा, 15% हमें तवानाई देगा। यानी कि अगर किसी सूरज की रोशनी के जरिए अगर 100 वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कुव्वत हासिल होती है, तो इस पैनल के जरिए हमें 15 वोल्ट तवानाई हासिल होती है। ठीक है, कि अगर कोई पैनल है उसको जोड़ने के बाद अगर उसमें क्या हो रही है, 100 वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर की तवानाई हासिल हो रही है, तो वो पैनल क्या कर रहा है, हमें 15 वोल्ट क्या दे रहा है, तवानाई दे रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। इसके साथ साथ हमें और बताया है कि किसी पैनल को मुसलसल या मुतवाजी जोड़ में जोड़कर क्या किया जाता है, जरूरत के मुताबिक तवानाई हासिल की जाती है, जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह से। अगर क्या किया जाए, शमसी खानों को जोड़कर क्या किया जाता है, पैनल बनाया जाता है, और कई शमसी पैनल को मुसलसल जोड़कर स्ट्रिंग बनता है और कई स्ट्रिंग को मुतवाजी तौर पर जोड़कर शमसी आरे, सोलर एरे बनते हैं। इस तरह से शमसी खानों का मतलूबा बरकी तवानाई हासिल होती है। इसका इस्तेमाल इस जगह पे किया जाता है जहां पर तवानाई की जरूरत क्या होती है, कम होती है, जैसे मौसीकी के आलात वगैरह हो गए या कोई भी ऐसी चीज, जैसे घरों वगैरह में भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हाइड्रोलिक मशीन वगैरह होती है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा क्या हो सकता है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो क्या करे, उसका लोड ना उठा सके, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जितना वोल्ट की एनर्जी चाहिए उतनी वोल्ट की एनर्जी नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेली यूज के लिए जो चीजें लगती है उस तक का हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। किसके जरिए, शमसी तवानाई के जरिए। शमसी खाने से जो मिलने वाली बरकीरो होती है, इसके अंदर क्या होता है, डीसी करंट होता है। डीसी करंट हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, बैटरीज हो। ठीक है, बैटरी वाला करंट जो होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन जो हमारे घरों में क्या की जाती है, बिजली यूज की जाती है, वो एसी करंट होता है। एसी करंट में हमेशा क्या रहेगा, फेज और न्यूट्रल रहता है। फेज और न्यूट्रल क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग काम करता है। उस करंट को हम एसी करंट कहते हैं, और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। और इसके साथ साथ हमें बताया है कि अलबत्ता हमारे घरों और सनतों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से आलात जो है मुतबादिल एसी बरकी रूप पर क्या करते हैं, चलते हैं। लेकिन इसलिए शमसी खानों के जरिए जो हासिल शुदा क्या होती है, तवानाई होती है, वो तवानाई को क्या किया जाता है, इन्वर्टर के थ्रू क्या किया जाता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, और जिससे फिर हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और हमें यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि कई शमसी पैनल को बाहम जोड़कर क्या किया जा सकता है, जरूरत के मुताबिक तवानाई पैदा की जा सकती है। जैसे कि शक्ल में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी के जरिए पैनल्स क्या कर रहे हैं, पैनल्स करंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और डीसी करंट बना रहे हैं। इन डीसी करंट को इन ट्रांसफार्मर के जरिए क्या किया जाता है, एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है, और एसी करंट में कन्वर्ट करने के बाद इसको यूज में लाया जाता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत यह है कि सिर्फ इसका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी हमें दिन में ही दिखाई देती है। रात में हम सूरज की तवानाई का इस्तेमाल करके ऐसा करंट नहीं बना सकते।
और दूसरा ये कि इस तरह का अगर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कोई भी आलूदगी नहीं होती है और ये क्या है, पूरा माहौल दोस्त निजाम है जिससे कोई भी आलूदगी नहीं होगी और कोई भी मुज़िर असरात पैदा नहीं होंगे। तो इस तरह का जो तरीका है बेटर है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, दिन में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के वक्त में हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था शमसी शुआई बरकी खाना। अब यहाँ पर हम देखेंगे शमसी हरारती बरकी मराकिज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा था कि पहले कि बहुत सारे ऐसे ईंधन हैं, उन ईंधन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता था, बरकी तवानाई हासिल की जाती थी। लेकिन सूरज से भी हम क्या कर सकते हैं, बरकी तवानाई पैदा कर सकते हैं। जैसे शमसी हरारती बिजली घर के मुख्तलिफ मराइल यहाँ पर जेल में दिए हुए हैं। सबसे पहले सूरज की रोशनी को यकजा करने वाले आकिस, जो क्या कर सकते हैं, सूरज की रोशनी को यकजा कर सकते हैं। तो ऐसे आकिस को हमें क्या करना है, लेना है। जैसे सिल्वर के फॉइल वगैरह रहते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्या करती हैं, बहुत जल्दी गर्म होती है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आकिस को ले सकते हैं। यकजा हुई रोशनी की तवानाई को जज्ब करने वाले जाजिब, और जो क्या करे, उस रोशनी को जज्ब करके अपने यूटिलाइजेशन में ला सके। उसके साथ साथ भाप से चलने वाला टरबाइन और बरकी जनरेटर और बरकी तवानाई, इससे हमें क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर 5.30 के मुताबिक हमें बताया गया है कि शमसी शुआ को मुनक्किस करने वाले कई आकिस का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो शुआएं क्या होती हैं, जज्ब होती हैं और जज्ब होकर हरारती तवानाई पैदा करती हैं, जिससे वो हरारत क्या करता है, पानी को भाप में कन्वर्ट करता है और भाप जो हमारा टरबाइन होता है उसको घुमाने में मदद करता है, जिससे हमें बिजली के प्रोडक्शन में क्या होती है, मदद मिलती है। जैसा कि यहाँ शक्ल में बताया गया है कि ये क्या है, एक पैनल है, शमसी पैनल, जो क्या करता है, सूरज की रोशनी को जज्ब करता है और जज्ब करके जो पानी होता है, पानी को गर्म करने की कोशिश करता है। जब भी पानी गर्म होता है तो वो क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा और भाप में कन्वर्ट होके हमारा जो प्रोसेस है बिजली बनाने का, उस प्रोसेस को ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उस तरह से हमें क्या होगी, बिजली हासिल होगी। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आलमी तौर पर बिजली के पैदावार करने के लिए इस्तेमाल में होने वाली तवानाई के जराए, कौन कौन से जराए का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो जराया है वो कोयला, फिर कुदरती गैस, फिर आबी बिजली, फिर जोहरी तवानाई, फिर पेट्रोलियम, फिर तजदीदी जराए, मतलब पवन चक्की, शमसी बिजली वगैरह। मतलब अभी जो अगर हम देखें तो इन चीजों का इस्तेमाल क्या हो रहा है, कम से कम हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इनका ही इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो माहौल है वो क्या होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। माहौल को अगर हमें बचाना है तो इन जरायों को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और ये पोल्यूशन हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, जो हमारी लाइफ को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, और हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बच्चों ने साइंस 1 का या इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा, या मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजों का भी हमने क्या करके रखा है, वीडियो अपलोड करके रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को चेक कर सकते हैं और उससे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर करिए और आपको कैसा लगा ये लेसन वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और साथ साथ में जो बच्चे मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आपके फ्रेंड्स के साथ में इसको क्या कर दे, शेयर कर दे, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक के ये वीडियो क्या हो सके, पहुंच सके और उनका बेनिफिट भी हो सके। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में जब भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी कोशिश यही करेंगे कि जितना भी हो सकता है डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करें। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, वो यूं ही हमारे साथ में बरकरार रखिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।